झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघु। एक ऐसा विषय है जिसे हम गुरुमुखी विद्या कहते हैं। अगर बच्चों की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। समझती हूँ कि मैं बच्चों को बच्चों के लेवल पर सिखाती हूँ। सर, मुझे लगता है कि संगीत एक तरह की मेडिटेशन है। जब बच्चे इसकी रियाज करते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही लेवल का एनर्जी और इतना शांत एनर्जी भी आती है और साथ साथ शांति भी उनको महसूस होती है। और मैंने अपनी बेटी जब संगीत सीखती है तो मुझे लगता है कि उसकी कंसंट्रेशन पावर और सीखने की जो उसकी एबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। देश के निवासी सभी एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल बूंदे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल बूंदे माला में एक है, हिंद देश के निवासी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे संगीत से जुड़े। आज बात करेंगे डॉक्टर नीता सिंह से। संगीत में स्नातक, संगीत में पीएचडी, बनारस घराने से देश भर की जानी मानी हस्तियों के साथ काम करने के बाद क्यों नीता सिंह बच्चों को पढ़ा रही है, हम इस पे बात करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा 41 का इलाका है। आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इन बच्चों को आप देखिए। ये बच्चे सुबह से यहाँ आते हैं और अपनी संगीत की शिक्षा लेते हैं। आज से दौर में जब पोस्ट कोविड का दौर है, तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे फैमिली वाले लोग भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं। जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया और एआई का दौर है, उस दौर में एक संगीत भारत में एक साधना मानी जाती है। योग के बाद अगर नाद योग की बात हो, योग के तमाम आयामों की बात हो, 18 योग की बात हो, गीत की बात हो, तो हमारे यहाँ नाद योग के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। कोविड, पोस्ट कोविड का दौर है, क्लाइमेट चेंज का दौर है, तापमान बढ़ा हुआ है। नोएडा सेक्टर 41 में हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर नीता सिंह से। मैम, पहला सवाल, बच्चों को ही क्यों पढ़ाना पीएचडी के बाद? सर, संगीत एक ऐसा विषय है जिसे हम गुरुमुखी विद्या कहते हैं। अगर बच्चों की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये मेरा बचपन से ही पैशन रहा है। जब मैं बनारस से पीएचडी कर रही थी तभी बनारस विश्वविद्यालय के बारे में सभी ने सुना होगा कि वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा आज भी कायम है। और उस समय भी मैं पीएचडी करते करते भी मैंने मॉरिशस के, जर्मनी के कई विद्यार्थियों को ट्रेंड किया है। और मेरा ये सोचना है कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल हो गए लोग। बिकॉज़ मैं एक परफॉर्मर भी हूँ और साथ में टीचर का निर्णय मैंने इसलिए लिया बनने का कि मैं जब तक बच्चों को सही ट्रेनिंग नहीं दूंगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, एक दौर में जहाँ पे लोग पीएचडी करने के बाद कॉलेजों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बड़ी होती हैं। आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके बच्चों के साथ जुड़ना कैसे सीखा? बच्चों को सिखाना मेरा एक पैशन है शुरू से ही, प्रारंभ से ही। और बच्चों के जब तक नींव अच्छी नहीं रखी जाएगी तो हम नहीं समझ सकते कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं जब 6th क्लास में थी तो मुझे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मैं उसी तरह से ट्रेंड करूँ कि जब तक ये समाज के मेन वो नहीं बनेंगे, अच्छे टीचर नहीं बनेंगे, तो ये आगे कैसे इस विद्या को। माँ भी हैं, परिवार भी हैं, आपके ही बच्चे हैं, बच्चों को सिखाना कितना मुश्किल होता है? जी हाँ, सबसे ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को, तो मैं समझती हूँ कि मैं बच्चों को बच्चों के लेवल पर सिखाती हूँ। और कई मेरे बड़े लोग भी मतलब उन्हें शागिर्द नहीं कहेंगे, मतलब मेरे से सीखते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनको मैं उनके लेवल पर। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, बताइए कि आपका डॉक्टर नीता सिंह के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी सिखाने वाली है, बहुत ही अच्छी टीचर है। एंड हम लोगों के लिए तो लाइक अ फ्रेंड, शी इज़ फ्रेंड एंड गाइड ऑल्सो। संगीत, पोस्ट कोविड का दौर है, तापमान बढ़ा हुआ है, जी, जी, एसी भी चल रहा है, बाहर भी जीना मुश्किल जी, है। जी, जी। संगीत का कैसा असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा। अगर आप बीमार हैं तो आप सही हो जाइएगा, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई टेंशन हो, कोई आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो घर में, मेरे घर में है।
आई एम सफरिंग, बट मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम नो लाइफ, No और problem. फीमेल की लाइफ चेंज है, हर एक Yes, group yeah, की definitely, change है। Male definitely. की भी चेंज है, बट फीमेल की हाँ, ज़्यादा फीमेल change के ज़्यादा है वो, क्योंकि ध्यान ज़्यादा देती है। हैं तो क्या घर। संगीत वाकई फीमेल से वाकई mental रियली रियली इट्स अ मेडिसिन, मोर देन मेडिसिन। काफी मैं तो अच्छी ये सुनी। जी मैं इसको मानती हूँ। मेरी तो खैर काफ़ी उम्र हो गई, मैं बचपन से सीखती आ रही थी, अब मैं काफ़ी बीच में मेरा छूट गया था, अब नीता जी जैसी मिली है तो अब फिर से जाग गया दिमाग। चलिए कुछ और पेरेंट्स से बात करते हैं, आपको बताएंगे। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, आप बताइए कि क्या फ़ायदा आपके बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, और क्या आप सीखती हैं, क्या क्या है? मैं अपने बेटे को सीखने के लिए भेज रही हूँ। वो 9 साल का है और उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना, जबकि मुझे लगा था कि वो क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं लेगा, पर मैम ने इतने अच्छे तरीके से सिखाया कि आज मैं अगर उसको कहती हूँ छोड़ना है तो उसका मन नहीं करता है। वो थोड़ा सा उसमें ठहराव ओके। और ध्यान, ये चीज़ों को बहुत मतलब फ़र्क जो नॉटी है, तो चंचलपन, तो वो स्थिरता की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जी। मैम आप बताइए, आपने किस तरीके का परिवर्तन देखा जब आपके बच्चे या फैमिली? मेरे तो बचपन से बच्चों को पसंद करते हैं संगीत, अच्छा। तो इसीलिए मैंने मैम को साथ संपर्क किया है। फिर मैम को बच्चे सिखाते हैं, बच्चे भी इंटरेस्टेड है, इतना ही। और आप लोग को क्या लगता है कि बच्चों का यहाँ सीखने या संगीत का एज ए फीमेल आप लोग के माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? मुझे लगता है बच्चे शांत मस्तिष्क में सुनते हैं, घर में भी रियाज करते हैं, वो भी खुश रहते हैं। अच्छा, इसीलिए तो बच्चे खुश तो आप भी खुश। हाँ, बस। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी है। नैन्सी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि संगीत, म्यूजिक, डांस का क्या सर, impact? मेरी बेटी 6 साल की है। नोएडा जैसे जगह पर रह करके अगर हमारा बच्चा संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको इतना सिखा रही हूँ। और ये बहुत मैम्स के पास आकर के बहुत अच्छे से सीख रही है। क्लासिकल जैसा म्यूज़िक 6 साल का बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ मैम से सीख रहा है। आईटी सिटी बोला जाता है नोएडा को। हाँ जी, हाँ जी। में सोशल मीडिया के दौर में आप मानती हैं कि बच्चे आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेगी वो। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम आप बताइए कि संगीत पोस्ट कोविड के बाद कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल डिजीज़ को? सर, मुझे लगता है कि संगीत एक तरह की मेडिटेशन है। जब बच्चे इसकी रियाज करते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही लेवल का एनर्जी और इतना शांत एनर्जी भी आती है और साथ साथ शांति भी उनको महसूस होती है। और मैंने अपनी बेटी जब संगीत सीखती है तो मुझे लगता है कि उसकी कंसंट्रेशन पावर और सीखने की जो उसकी एबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। और तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो बच्चों को क्योंकि कहते हैं कि आर्ट बच्चे के अंदर की, और क्योंकि हम सब लोग आजकल क्या है पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं ना, सबको बोलते हैं पढ़ाई करते रहो, मगर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना बच्चे का व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर से निखारने में हेल्प करती हैं। बोलते हैं गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए, जो झटपट लखी जाए खटपट ही मिट जाए। तो मैम ने बोला कि आप अच्छा गाती हैं, जी, तो जरा हमें भी आप सुना दें, और बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। ये मैम का ग्रेस है और उनका प्यार है, मैं कहूँगी हम सभी के प्रति, ना केवल बच्चों के प्रति बल्कि पेरेंट्स के प्रति भी वो बहुत ही स्नेह रखती हैं और बहुत मोटिवेट करती हैं। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। तो मैम 2 लाइन आप भी जो कुछ जी, म्यूजिक हो जाए तो और भी अच्छा है। हाँ, झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। हम बच्चों से अलग से बात करेंगे, लेकिन आपने जैसा सुना कि पोस्ट कोविड का दौर है, क्लाइमेट चेंज का दौर है, समस्याएं बढ़ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं, विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ जीवन में एक नई सारी चुनौतियां भी आ रही हैं। ऐसे इस दौर में एक प्रोफेसर, हम PhD स्कॉलर्स को बेसिकली प्रोफेसर्स के रूप में देखते हैं, बच्चों का सिखाना नोएडा की जैसे हाईटेक सिटी में अपने आप में एक बड़ी बात है। अमित देशमुख, दिल्ली, नोएडा। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।